हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्यूटर्स जेई। और कैसे हो आप सब लोग यार? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया कर रहे होंगे, सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और आज जो है यार, हम थोड़ा सा टफ टॉपिक पर जो है बात करने वाले हैं। थोड़ी सी टफ होगी क्योंकि यार मैंने देखा है कि यूट्यूब पे सब बहुत आसान 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 चीज बता देते हैं और फिर उससे आसान आसान सवाल करके आपको लगता है कि यार हमको बहुत कुछ आ गया, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। असल में अगर आपको एडवांस लेवल तक जाना है तो टफ चीजों का सामना करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप जो है टफ चीज अटेम्प्ट कर पाओगे। और टफ चीज पढ़ने से जिंदगी में आता है कॉन्फिडेंस। ये बहुत अच्छा डायलॉग है किसी कोडा फैक्ट्री का शायद, कि अगर जब हम टफ चीजें कर लेते हैं, टफ चीजें पढ़ते हैं, तो हमारे जिंदगी में, हमारे एटीट्यूड में आता है कॉन्फिडेंस। और कुछ सीखो ना सीखो, ये चीज जरूर सीख लेना कि यार मेरी लाइफ में कॉन्फिडेंस आना चाहिए, और वो आएगा टफ चीजें पढ़ के और टफ चीजें करके। इसीलिए आपके दिमाग में जितना है उतना समझना, ज्यादा कोई लोड नहीं लेना है। आज हम बात करने वाले हैं सॉलिड एंगल के बारे में, जो कि थोड़ा सा टफ है। थोड़ा सा इसको समझना जो है मुश्किल लगता है, काफी लोगों को लगता है, लेकिन जितना आसान मैं बनाने की कोशिश करूंगा, आप बस उसको सुनना, समझना, और जो भी समझ में है उसको लिख लेना, ताकि बहुत अच्छा आपके दिमाग में बैठा रहे वो चीज, वो कॉन्सेप्ट। फटाफट से हेडिंग डाल लो। हेडिंग है हमारी सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, ठीक है भाई। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, सॉलिड वॉलिड एंगल छोड़ो, हम नॉर्मल प्लेन एंगल की बात करते हैं। प्लेन एंगल मतलब कि भाई, अगर मेरा ये प्लेन है, ये क्या है, ये मेरा एक्स वाई प्लेन है, ये मेरा बोर्ड क्या है, एक्स वाई प्लेन, तो इसी प्लेन के अंदर जो मेरा एंगल है वही मेरा क्या है, प्लेन एंगल। सिंपल सी बात है, दो दो छोटी सी बात है कि भाई साहब, ये मेरा प्लेन है और इसी प्लेन में कुछ एंगल है, इसको हमने नाम दे दिया, क्या हो गया भैया, इसका नाम हो गया भैया प्लेन एंगल। क्या हो गया? अरे प्लेन एंगल। पर अब मुझे खुद ये सोच के बता, अब ये थीटा क्या हो सकता है, 30 डिग्री, ये थीटा होता है 60 डिग्री, 23 डिग्री, 47 डिग्री, 33 डिग्री, 57 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी वैल्यूज हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया प्लेन एंगल, एकदम नॉर्मल प्लेन एंगल। कुछ ऐसी बहुत मुश्किल सी बात नहीं है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि भाई साहब दो लाइन ऐसे बनाई, दो लाइन ऐसे बनाई, उन दो लाइन के बीच का जो एंगल है वो एक लाइन दूसरे लाइन से कितनी ज्यादा इंक्लाइंड है, वही मेरा थीटा है। इसमें कोई परेशानी नहीं है, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा, एक नई चीज देखते हैं। नई चीज ये है, नई चीज क्या है, नई भी नहीं है, ये भी पुरानी है। ये मेरा थीटा है, ये मेरा कोई सा आर्क है, ये कोई सा मेरा आर्क है, ये कोई सा मेरा आर्क है। ये लेंथ क्या है, आर, ये लेंथ क्या है, आर। अब मुझे ये बता, क्या जो थीटा होता है वो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है कि नहीं होता है? वो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है कि नहीं होता है? इस तरीके से शायद आपने ना पढ़ा हो, आपको इस तरीके से याद हो, आर थीटा इज आर्क लेंथ, आर थीटा इज आर्क लेंथ, आर थीटा इज आर्क लेंथ। अच्छा हाँ सर, ये तो हम बचपन से पढ़े हैं, हमें याद है ये क्या होता है। अच्छा ये बता, ये क्या होगा, ये मीटर में होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? ये भी क्या होगा, मीटर में होगा। तो मतलब लेंथ अपॉन लेंथ है, लेंथ अपॉन लेंथ है। क्या है? लेंथ अपॉन लेंथ है। अगर लेंथ अपॉन लेंथ है तो थीटा क्या होना चाहिए, यूनिटलेस। थीटा क्या होना चाहिए, यूनिटलेस। लेकिन ये यूनिटलेस नहीं होता भाई, लेंथ अपॉन लेंथ है। सर क्या बोल रहे हो सर, लेंथ अपॉन लेंथ, मीटर अपॉन मीटर, यूनिटलेस होना चाहिए। लेकिन क्या ये होता है? ये होता है रेडियन। ये क्या होता है? ये होता है रेडियन में। ये क्या होता है हमारा, रेडियन में होता है। ये होता है हमारा रेडियन में। तो सिंपल सी बात है कि थीटा हमारा आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है, और इसकी जो यूनिट होती है, वो यूनिट जो होती है वो होती है रेडियन। अच्छा एक चीज और बात करते हैं, एक चीज और बात करते हैं। आप मुझे अब सोच समझ के इतनी सी बात बताओ कि हमारा एक ये थीटा है, ये हमारा आर्क है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि यार मैं इस आर्क की भी बात कर लूं लगे हाथ, और एक इसकी भी बात कर लूं, ठीक है। मेरा नॉर्मल आर्क जो था वो ये था,
नॉर्मल आर्क ये था जो जनरली मैंने बनाया, जो मैंने इसमें भी यूज किया। मैंने बोला कि इसके अलावा एक आर्क ये भी है, आर्क 1 मान लो, इसको आर्क 2 मान लो, इसको मान लो 3, ठीक है, इसको मान लो 3। तो अब मुझे ये बताओ एकदम बढ़िया तरीके से कि क्या इसके लिए भी एंगल थीटा ही है, इसके लिए भी एंगल थीटा ही है, और इसके लिए भी एंगल थीटा ही है। तीनों के लिए एंगल थीटा ही रहेगा, तीनों के लिए एंगल थीटा ही रहेगा। चलो इसके लिए तो तुम लोग कन्विंस हो जाओ, इसके लिए थोड़ा मुश्किल से कन्विंस होगे। क्यों होगे? क्योंकि यार देखो ये देख करके हम क्या ही समझे, क्या जिगजैग जिगजैग बना दिया है, लेकिन इसके लिए भी एंगल थीटा ही है क्योंकि ये इसी प्लेन में है, ये इसी प्लेन में अपनी लेंथ बनाया हुआ है, अपनी लेंथ फैलाया हुआ है, केवल इसी प्लेन में, केवल इसी प्लेन में। इसको तो चलो समझ जाएंगे कि आर्क लेंथ ये है, रेडियस मेरा कम हो गया, आर्क लेंथ कम हो गया, मेरा रेडियस भी कम हो गया, तो हो सकता है थीटा हो, और हो सकता है नहीं है सेम है, थीटा ही रहेगा क्योंकि ये भी मेरा थीटा ही कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, उसी प्लेन में है, थीटा ही कन्वर्ज कर रहा है। आर्क लेंथ घट गई तो रेडियस भी घट गया, इसके लिए तो हमने कैलकुलेट ही किया है। इसका रीजन ये है कि ये हमारे सेम ही प्लेन में है, इसी प्लेन में है, तो इसका भी एंगल थीटा ही रहेगा। ये थोड़ी सी एक नॉर्मल कॉम्प्लेक्स सी बात होती है जो बच्चों के दिमाग में जनरली नहीं जाती, थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन सिंपल सी बात है। कोई इस चीज में परेशानी अभी तक कोई परेशानी तो नहीं आई, बहुत सिंपल सी बात करिए जो तुम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है। ये हमारा क्या था? प्लेन एंगल के बारे में बात थी। किसके बारे में बात थी? प्लेन एंगल के बारे में। अब हम आते हैं असल चीज पे। असल चीज हमारी क्या है? सॉलिड एंगल। असल चीज हमारी है सॉलिड एंगल, ठीक है। चलिए सॉलिड एंगल पे पहुंचते हैं। आँखियाँ मिला ले ठीक है। चलो अब देखो सॉलिड एंगल, तो यार क्या बताऊं मैं आपको सॉलिड एंगल के बारे में। आप सब लोगों ने सॉफ्टी तो खाई होगी सब ने, ऐसे मतलब कौन देता है, ये लो भैया, कौन ने कहा था? आइसक्रीम में अपनी चम्मच डाली और उस पे आइसक्रीम घेर दी, थोड़ी सी उसमें टूटी फूटी भी लगा दी, थोड़ी हर्शेस डाल दिया, ये लो भाई 15 रुपए बन गए, लाइए। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि जाना दुकान पे और केवल उससे कौन ले आना, केवल उससे कौन ले आना। क्या सर आप फालतू का खर्चा करा रहे हो सर, आइसक्रीम भी खाने को नहीं दे रहे, पैसे भी वो पूरे लेगा और देगा भी क्या? कौन? सिर्फ कौन ला, एक बारी का मान ले, सिर्फ कौन ला। या फिर तू थोड़ा दिमागदार है, तू थोड़ा दिमागदार है, तूने क्या करा? सर कौन की क्या बोल रहे हो, मैं तो चना जोर गरम भी खाया हूं, उसमें जो कागज होता है ना वो भी वही चीज है, उसमें जो कागज बनाता है ना सर वो भी वही चीज है, ऐसे रोल करके। ठीक है, बहुत सही सोच रहा है। देख असल में बात मैं कर रहा हूं इस टाइप के कोन की, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। असल में बात मैं कर रहा हूं इस टाइप के कोन की। अब ये तू चाहे तो सॉफ्टी से समझ ले, चाहे तू चना जोर गरम से समझ ले, है ना, किसी से भी समझ, या चाहे तू बर्थडे हैट से समझ ले, जो कैप होती है बर्थडे कैप उससे समझ ले। बात यहां पे इतनी सी है कि यार ये जो बन रहा है ना, ये इसको हमने नाम दिया है सॉलिड एंगल, इसको हमने नाम दिया है सॉलिड एंगल। क्या एंगल? सॉलिड एंगल। अच्छा अब एक बात सोचो, क्या ये 3D में एंगल है हमारा? क्या ये एंगल मेरा 3D में है? क्या ये एंगल मेरा 3D में? खुद देख, ऐसे तेरा कौन सा बनेगा उसमें देखना पड़ेगा कि यार ये तो मेरा 3D में एंगल है, ये एंगल मेरा 3D में है, इसीलिए हमने इसको नाम दिया है सॉलिड एंगल, हमने इसको नाम दिया है सॉलिड एंगल। ठीक है सर, ये सर बहुत बढ़िया। अब इसके ऊपर थोड़ी सी मैथ्स लगाते हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी गणित करते हैं। गणित क्या करते हैं कि यार मैंने क्या किया, मैंने एक बहुत छोटा सा डीए ले लिया, मैंने एक बहुत छोटा सा डीए सरफेस ले लिया, मैंने एक बहुत छोटा सा डीए सरफेस ले लिया। ठीक है, ये क्या है मेरा? ये है मेरा डीए सरफेस, इसका एरिया डीए है, इसका एरिया डीए है। ठीक है, अब मान लो यहां पे मेरा पॉइंट पी है, यहां पे मेरा पॉइंट पी है। अब इसके हर पॉइंट से मैं पी पर लाइन बनाना चाह रहा हूं, पी पर लाइन बनाना चाह रहा हूं। ठीक है, समझ रहे हो ना? मैं इसके हर पॉइंट से पी पर लाइन बनाना चाह रहा हूं,
और सारे पॉइंट क्या है मेरी पेरीफेरी पे हैं। सारे पॉइंट क्या है पेरीफेरी पे हैं। सारे पॉइंट क्या है मेरे पेरीफेरी पे। जैसे ये है मेरा डीए सरफेस, तो पेरीफेरी से सारे पॉइंट बना रहा हूं मैं। सारे पॉइंट मेरे पेरीफेरी से बन रहे हैं। पेरीफेरी मतलब कि बाउंड्री से बन रहे हैं। बाउंड्री से मेरे सारे पॉइंट बन रहे हैं। अब एक बात देखो, क्या देखो कि यार ये मेरा डीए जो है ना, ये डीए मेरा बहुत छोटा है। मेरा बहुत छोटा सरफेस है, ठीक है। मेरा डीए क्या है, बहुत छोटा सरफेस है। तो क्या मान लो सारी लाइन की लेंथ आर ही होगी। समझ लो, जितनी भी लाइनें बनाई हैं पेरीफेरी से क्रॉस होती हुई या पेरीफेरी से टच होती हुई और पी पॉइंट पे आ रही हैं, तो क्या उन सारी लाइन का लेंथ आर ही होगा। सारी लाइन का लेंथ आर ही होगा। क्यों है? क्योंकि डीए बहुत छोटा है यार। क्योंकि डीए क्या है, डीए बहुत ज्यादा छोटा है, बहुत छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा। देखोगे तो लगभग ये सारी लाइन की लेंथ आर ही, लगभग ये सारी लाइन की लेंथ आर ही है। अच्छा, अब बड़े सरफेस की बात करो सर, बड़े सरफेस की बात करो। अगर तुम बड़े सरफेस की बात करने जाओगे, बड़े सरफेस की बात करने जाओगे तो क्या होगा, ऐसे ही छोटे 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 डीए मिलकर के बड़ा सरफेस बना देंगे। ऐसे ही छोटे 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 डीए जो होंगे वो मिलकर के बड़ा सरफेस बना देंगे, बड़ा सरफेस बना देंगे। ये लो भाई बड़ा सरफेस। ऐसे ही छोटे छोटे डीए ने मिलकर के बड़ा सरफेस बना दिया, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन बेहतरीन। एक चीज बता दूं, ये एंगल होता है अल्फा। अल्फा मान लो, जिसको हम बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक है। अच्छा, ऐसे छोटे छोटे सरफेसेस से मिलकर के हमारा जो है बड़ा एंगल या बड़ा सरफेस बन जाता है, बड़ा सरफेस बन जाता है। असल में सॉलिड एंगल को हम डिफाइन कैसे करते हैं? सॉलिड एंगल को हम डिनोट करते हैं, सबसे पहले सॉलिड एंगल को डिनोट करते हैं ओम से, ठीक है। इस तरीके से हम सॉलिड एंगल को डिनोट करते हैं। साइन है सॉलिड एंगल का, एकदम सिंपल सा साइन। अब सॉलिड एंगल को जो हम लिखते हैं या डिफाइन करते हैं डीए अपॉन आर स्क्वायर। किस तरीके से? डीए अपॉन आर स्क्वायर, डीए अपॉन आर स्क्वायर। ये जो मेरा डीए है, ये जो मेरा सरफेस है, दिस डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, दिस डीए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इस पॉइंट की दूरी तक, इस पॉइंट की दूरी तक, इसको पी पॉइंट मान लो, इस पॉइंट की दूरी तक डीए अपॉन आर स्क्वायर, डीए अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा चलो एक सवाल देख, ये क्या है मेरा हेमिस्फीयर, मैं हेमिस्फीयर बना रहा हूं। ये क्या है मेरा हेमिस्फीयर है, ठीक है। इसका सेंटर यहां पे है, इसका मान लो O, ठीक है। इसका रेडियस है R, इसका रेडियस है R, ठीक है। और मैं ये बोल रहा हूं कि मुझे सॉलिड एंगल बताना है, मुझे सॉलिड एंगल बताना है एट सेंटर, सॉलिड एंगल बताना है एट सेंटर O, सॉलिड एंगल बताना है एट सेंटर O, सॉलिड एंगल एट सेंटर O। तो मुझे खुद सोच के बता कि क्या सेंटर से सारे पॉइंट R दूरी पर हैं? सेंटर से सारे पॉइंट R दूरी पर हैं? अरे हाँ ना बोल यार, सेंटर से सारे पॉइंट R दूरी पर है, सेंटर से सारे पॉइंट R दूरी पर है। अगर ऐसा है तो मुझे सॉलिड एंगल निकालना है, तो सॉलिड एंगल क्या सिंपली डीए बाय आर स्क्वायर हुआ। सॉलिड एंगल क्या सिंपली डीए बाय आर स्क्वायर हुआ। सॉलिड एंगल सिंपली हुआ डीए बाय आर स्क्वायर। अब इसका डीए क्या हुआ, इस हेमिस्फीयर का डीए क्या हुआ? क्या पूरे का 4 पाई आर स्क्वायर होता है? क्या पूरे का 4 पाई आर स्क्वायर होता है? क्या आधे का 2 पाई आर स्क्वायर हो गया? क्या आधे का 2 पाई आर स्क्वायर हो गया और डिवाइड कर दिया आर स्क्वायर से, तो क्या सॉलिड एंगल 2 पाई आ गया? 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 अरे हाँ भाई, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अच्छा, अब एक छोटी सी बात और करते हैं, तुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन में डालते हैं, तुझसे थोड़ा मजा लेते हैं, तुझसे थोड़ा गेम खेलते हैं। चल देख, अब मैं ये बोल रहा हूं कि अभी तक तुमने सीधी सीधी बात करी, एकदम सिंपल सिंपल, ठीक है। अब मैं तुझको बोल रहा हूं, जैसे कि हमने ऐसे बात करी कि यार ये मेरा डीए है और ये मेरा कोई एक पॉइंट है, ठीक है। ये मेरा कोई डीए है, ये मेरी जो लेंथ है ये आर है।
अब मैं बोल रहा हूं कि इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर और ऐसा सरफेस बना, ये मेरा डीए है। क्या अभी भी, सवाल सुन, क्या अभी भी सॉलिड एंगल डीए बाय आर स्क्वायर ही होगा? क्वेश्चन मार्क। क्या अभी भी मेरा सॉलिड एंगल डीए बाय आर स्क्वायर होगा? सवाल समझ में आया? पॉइंट अभी भी ये है, लेकिन अब जो सरफेस है, जो डीए है वो ये है, जो मेरा अब सरफेस है डीए वो ये है, डीए अब ये है। अब मुझे बता कि क्या सॉलिड एंगल डीए बाय आर स्क्वायर ही होगा? क्या सॉलिड एंगल अभी भी डीए बाय आर स्क्वायर ही होगा? नहीं होगा। अगर मेरा आर ऐसे है तो सॉलिड एंगल के लिए जो मुझे डीए चाहिए वो डीए हमेशा इस आर के परपेंडिकुलर मुझे चाहिए। वो डीए जो है वो मुझे इस आर के परपेंडिकुलर चाहिए हमेशा। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस डीए का कंपोनेंट लूंगा, और कंपोनेंट कैसा? जो कि इस आर के परपेंडिकुलर हो। भाई समझ रहे हैं ना? ये अगर आर है और ये डीए है तो ये डीए क्या हो, इस पर परपेंडिकुलर हो, ये डीए इस आर पर परपेंडिकुलर हो। बहुत बढ़िया। तो मेरा जो मेरा सॉलिड एंगल है वो क्या होगा? कंपोनेंट ऑफ एरिया परपेंडिकुलर टू आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। कंपोनेंट ऑफ एरिया परपेंडिकुलर टू आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और अच्छे से लिखें तो कैसे लिखें? डीए परपेंडिकुलर बाय आर स्क्वायर, डीए परपेंडिकुलर बाय आर स्क्वायर, डीए परपेंडिकुलर बाय आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। चलिए अब हम जो है इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, थोड़ी सी टफ है, थोड़ा सा ध्यान से सुनियो, जो कि हमारी डेरिवेशन है। हमारी क्या है? डेरिवेशन है। तो अब हम जो डिराइव करने वाले हैं वो करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल। ठीक है, अब हम करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल। अभी तक का पूरा समझ में आया? अभी तक में थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे की चीजें बहुत ज्यादा इससे कनेक्टेड है। ठीक है, चलिए चल अब ये देख, हम क्या करने वाले हैं? हम करने वाले हैं रिलेशन बनाने वाले हैं। हम क्या बनाने वाले हैं? रिलेशन बनाने वाले हैं। और रिलेशन बनाएंगे किसमें? बिटवीन हमारा प्लेन एंगल जो कि है अल्फा एंड हमारा सॉलिड एंगल जो कि है ओम। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं और हम सबसे पहले ले लेते हैं एक हेमिस्फीयर नहीं, स्फीयर ले लो। एक स्फीयर ले लेते हैं, एक स्फीयर ले लिया मैंने क्या करा? स्फीयर ले लिया। अच्छा, अब स्फीयर क्यों लिया सर? हम तो अभी तक कोन में बात कर रहे थे, आपने स्फीयर क्यों ले लिया? स्फीयर से कोन बनाएंगे बेटा हम क्या करेंगे? हम करेंगे स्फीयर से कोन बनाएंगे। स्फीयर का रेडियस क्या है? आर। और हम क्या करेंगे? हम स्फीयर से कोन बनाएंगे अल्फा एंगल पर। क्या करेंगे? अल्फा एंगल पर स्फीयर से कोन बनाएंगे। बहुत सुंदर। तो क्या मेरे पास एक ये पार्ट कट के आ गया? अच्छा, जूम इन करते हैं। कितना जूम इन कर लें? 8x जूम इन कर लिया। 8x जूम इन करने के बाद क्या हो गया? ऐसा दिखने लगा। अरे बेटे ऐसा दिखने लगा। 8x जूम करने के बाद ये ऐसा दिखने लगा। ये अल्फा है और ये आर है। बहुत सुंदर। ठीक है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अब तेरे लिए सबसे जरूरी चीज, क्योंकि अभी भी हमें सिंपल लगाना तो क्या है? लगाना तो अभी भी डीए बाय आर स्क्वायर ही है। तो हमारा मोटिव क्या? इस कैप का एरिया निकालना हुआ। ये कैप है, ये क्या एक कैप है। इस कैप का एरिया निकालना ही तो हमारा मोटिव हुआ, क्योंकि डिवाइड बाय आर स्क्वायर ही करना है, फिर तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस कैप का एरिया निकालना इस वक्त सबसे बड़ी मेरी जो है जरूरत है, इस कैप का एरिया निकालना। अब इस कैप का एरिया कैसे निकले? तो हम निकालेंगे इसको इंटीग्रेशन का यूज करके।
ठीक है, थोड़ा सा मैथ्स लगेगा। इंटीग्रेशन का यूज करके हम क्या करेंगे, हम इस एरिया का, इस कैप का एरिया निकालेंगे। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कैसे करना है वो सीख, थोड़ा दिमाग बिल्ड होगा, कुछ नहीं होगा, थोड़ा दिमाग बिल्ड होगा। मैं डायरेक्टली फॉर्मूला भी बता सकता हूं, सिंपल फॉर्मूला है, कुछ नहीं है। क्या है, सॉलिड एंगल इज इक्वल्स टू 2 पाई 1 माइनस cos अल्फा। सिंपल फॉर्मूला, ये बोल दूं तुझको रट ले, क्या होगा, रट लेगा, समझ में आएगा क्या, नहीं आएगा। कैसे आ रहा है वो चीज समझना जरूरी है। किसी ने डिराइव कराया, मुझे नहीं पता यूट्यूब पे कराया कि नहीं कराया, मैं कराऊंगा। क्या होगा, दिमाग बिल्ड होगा, थोड़ा सा दिमाग में टेम्परामेंट बनेगा। भाई तुम लगने भी तो चाहिए हो जेई वाले बच्चे को, लगने भी तो चाहिए हो कि आईटी वाले बच्चे हो। आईटी कानपुर के प्रोफेसर्स आज हमारे गेस्ट लेक्चर बन गए थे हमारी क्लास में, और क्या क्या बता के गए यार, इतना उनमें दिमाग है, इतना मतलब दिखता है कि यार आईटी के लोग होते हैं असल में। क्यों, क्योंकि उनका एटीट्यूड बन जाता है टफ चीजें करने का, उनका टेम्परामेंट वैसा बन जाता है टफ चीजें करने का। अब YouTube पे आकर के बहुत आसान आसान चीजें बता करके मैं चला जाऊं तो यार मेरा ऐसा मोटिव बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ऐसा मोटिव नहीं। मैं तुमको टफ चीजें बताऊंगा, मैं तुमको टफ चीजें कराऊंगा और तुमको रगड़वाऊंगा। भाई मेरा तो सिंपल सा लॉजिक है, टफ चीजें कराओ, टफ चीजें समझाओ। हो सकता है तुझको थोड़ा लेट समझ में आए, हो सकता है तुझको थोड़ा धीरे समझ में आए, पर समझ में आएंगी। और तू समझ, थोड़ा थोड़ा समझ, ज्यादा मत समझ, थोड़ा थोड़ा समझ ले। लेकिन उससे हो क्या रहा है, उससे हो रहा है कि तेरा दिमाग बिल्ड हो रहा है, उससे तेरा दिमाग बिल्ड हो रहा है, उससे तेरा टेम्परामेंट बिल्ड हो रहा है, तेरा एटीट्यूड बन रहा है, तेरा कॉन्फिडेंस बन रहा है। देखोगे ना आईटी के लोगों को, भाई मजा आ जाएगा। आज मैंने देखा प्रोफेसर्स को, देखा आईटी कानपुर, इतने हम्बल, इतना दिमाग में एटीट्यूड, इतना पॉजिटिव एटीट्यूड, मुझे कहना चाहिए पॉजिटिव एटीट्यूड, इतना रिस्पेक्ट देना चाहिए भाई उनको। बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बहुत कुछ उनको नॉलेज है, बहुत नॉलेज है, बहुत अच्छे, बहुत मतलब हंस के बात कर रहे थे हमसे, बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। ठीक है, चलो टॉपिक पे वापस आते हैं। इस कैप का एरिया निकालना है, तो इस कैप का एरिया कैसे निकालना है, इस कैप का एरिया निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन, और मैं मान लूंगा कि एक थीटा एंगल पर डी थीटा एलिमेंट ले लेते हैं। क्या करते हैं, थीटा एंगल पर डी थीटा एलिमेंट ले लेते हैं, और इससे क्या होगा, एक ऐसी रिंग सी बन जाएगी। क्या होगा, एक रिंग सी बन जाएगी। नॉर्मली सोच, तेरे पास ऐसा सरफेस है, इस सरफेस पे क्या होगा, एक रिंग सी बन जाएगी, एक रिंग सी बन जाएगी। हाँ ना बोल भाई, हाँ ना बोल, हाँ ना बोल भाई, हाँ ना बोल। क्या होगा, ऐसा सरफेस है, ऐसा सरफेस, तो जब तूने लिया तो क्या एक रिंग सी बनेगी। अब क्वेश्चन तेरे दिमाग में डालता हूं, क्या ये हाफ रिंग है या फुल रिंग है, क्या ये सिर्फ आधी रिंग है या ये पूरी रिंग है। समझ, क्या ये आधी रिंग है, इमेजिन कर, विजुअलाइज कर, क्या ये आधी रिंग है, क्या ये पूरी रिंग है। खुद सोच कि तेरा सरफेस पूरा था, आधा तो नहीं था। सरफेस क्या था, पूरा था। अगर सरफेस पूरा तो रिंग आधी क्यों बनेगी। और मेरा जो एलिमेंट है वो एकदम सिमेट्रिक है, तो क्या तेरे पास पूरी रिंग बनकर आएगी कि नहीं आएगी, ये पूरी रिंग बनकर आएगी। इस तरीके से पूरी रिंग बनकर आई, पूरी रिंग बनकर आई। अब तेरा दूसरा काम हो गया, अब तेरे को इस रिंग की डायमेंशन चाहिए। समझ में आया ना, मैंने क्या करा, मैंने थीटा एंगल पर एक डी थीटा एलिमेंट लिया, मैंने थीटा एंगल पर एक डी थीटा एलिमेंट लिया और उससे एक हमें रिंग प्राप्त हुई। अब इस रिंग की डायमेंशन देखनी है। अब इस रिंग की डायमेंशन देंगे तो क्या है, ऑलमोस्ट ऐसा ट्रायंगल सा है। ये क्या है, आर, ये क्या है, थीटा। तो सबसे पहले अगर मैं रेडियस की बात करूं तो रेडियस क्या, आर साइन थीटा हो गया। सिंपल सी बात है ना, रेडियस तो आर साइन थीटा हो गया। रेडियस तो क्या मेरा आर साइन थीटा हो गया, रेडियस तो आर साइन थीटा हो गया, रेडियस तो आर साइन थीटा हो गया। कैपिटल आर पे क्यों पहुंच गया, मैं स्मॉल आर से, तुम्हारा स्मॉल आर बड़ा हो गया और वो कैपिटल आर में तब्दील हो गया है। ठीक है, अब आता है ये डायमेंशन बताना कि यार ये थिकनेस कितनी है, ये थिकनेस कितनी है। तो सबसे पहली स्लाइड पे हमने क्या देखा था, आर थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ। तो अब ये जो आर्क लेंथ है, क्या है, आर डी थीटा होगी। क्या ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस समझ रहा है ना, ये थिकनेस क्या तेरी आर डी थीटा होगी। क्या ये थिकनेस तेरी आर डी थीटा होगी। चलो भाई, डायमेंशन भी मिल गई, डायमेंशन भी मिल गई। अब क्या करना है तुमको, अब सिंपल ही तुमको बस इंटीग्रेशन करना है और कुछ नहीं करना। अब सिंपल इंटीग्रेशन है और कुछ नहीं है। तो इंटीग्रेशन कैसे होगा भाई, हाथों से होगा। और कैसे होगा यार, इंटीग्रेशन तो हाथों से ही हो सकता है।
हमें क्या करना है, हमें डीए करना है, और डीए लिखूंगा मैं तो क्या लिखूंगा, डीए लिखूंगा हाँ 2 पाई r sin थीटा इनटू r d थीटा। अरे हाँ ना बोल यार, 2 पाई r sin थीटा इनटू r d थीटा। इसका करेंगे हम इंटीग्रेशन, इसका करेंगे हम इंटीग्रेशन, और लिमिट क्या डालेंगे, लिमिट डालेंगे 0 से अल्फा, लिमिट डालेंगे 0 से अल्फा। क्यों, क्योंकि भैया 0 यहां पर हूं, यहां से अल्फा तक जाना है, अल्फा तक का ही तो कोण बनाया है, अल्फा तक का ही तो कोण बनाया है, तो 0 से अल्फा, 0 से अल्फा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा d थीटा, sin थीटा d थीटा 0 से अल्फा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 पाई r स्क्वायर 1 माइनस cos अल्फा, 2 पाई r स्क्वायर 1 माइनस cos अल्फा। ठीक है, sin थीटा का इंटीग्रेशन, sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा, 0 से अल्फा डालोगे 1 माइनस cos अल्फा आ जाएगा। बहुत बढ़िया, ये मेरा क्या आ गया, एरिया, ये मेरा क्या आ गया, एरिया। अब सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल तो यही होता है यार, तुम क्या करो, एरिया अपॉन r स्क्वायर कर दो, तो क्या 2 पाई r स्क्वायर इनटू 1 माइनस cos अल्फा करेंगे डिवाइडेड बाय r स्क्वायर करेंगे, तो क्या सॉलिड एंगल 2 पाई 1 माइनस cos अल्फा आ जाएगा, 2 पाई 1 माइनस cos अल्फा, where solid angle is this and alpha is what, alpha is my plane angle। तो क्या मुझको सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के बीच का रिलेशन प्राप्त होता हुआ दिखा, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के बीच का रिलेशन प्राप्त होता हुआ दिखा। अरे हाँ ना बोल यार, अरे हाँ ना बोल यार, बहुत बेहतरीन, बस यही चाहिए। अब एक सवाल देख, अब एक सवाल देख, मान ले तेरे पास एक क्या है, हेमिस्फीयर है, मान ले तेरे पास एक हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर मतलब कि क्या, ये इसका अल्फा क्या 90 डिग्री हुआ भाई, पूरा नहीं जाना, अल्फा क्या 90 डिग्री हुआ, अल्फा क्या 90 डिग्री हुआ। अगर अल्फा 90 डिग्री तो सॉलिड एंगल बता कितना हुआ, अगर अल्फा 90 डिग्री तो सॉलिड एंगल कितना हुआ, 2 पाई। क्या हमने यही निकाला था, क्या हमने यही निकाला था। जैसे ही तो इधर 90 डिग्री डालेगा क्या हो गया, cos 90, cos 90 0, तो क्या 2 पाई आ गया, सॉलिड एंगल क्या 2 पाई आ गया, सॉलिड एंगल क्या 2 पाई आ गया। बहुत बेहतरीन। अब मान ले क्या तेरे पास पूरा स्फीयर है, पूरा स्फीयर है, ठीक है, पूरा स्फीयर है, रेडियस r है, तो इसके लिए अल्फा क्या हो गया, पाई, इसके लिए अल्फा क्या हो गया, पाई। आधा जाना है, आधा तो अपने आप कवर्ड है ना, इसमें भी क्या था, आधा अपने आप कवर्ड है, इसमें भी आधा जाना है। अल्फा पाई हो गया तो सॉलिड एंगल क्या 4 पाई हो गया। देख सॉलिड एंगल 4 पाई हुआ, cos पाई डालेगा -1, -1 1 माइनस माइनस 2, 2 into 2 पाई इज 4 पाई, 2 into 2 पाई इज 4 पाई। अच्छा, पहली बात फर्स्ट पॉइंट, सॉलिड एंगल is 4 pi irrespective of radius। ठीक है, समझ में आया, सॉलिड एंगल मेरा 4 पाई ही रहेगा, रेडियस चाहे इस कमरे के बराबर कर लो चाहे इतना छोटा सा कर लो, सॉलिड एंगल मेरा 4 पाई ही रहेगा irrespective of whatever the radius is। रेडियस चाहे कुछ भी हो, सॉलिड एंगल 4 पाई ही रहेगा, सॉलिड एंगल क्या रहेगा, 4 पाई ही रहेगा। सॉलिड एंगल, दूसरा पॉइंट, सॉलिड एंगल इज 4 पाई अगेन irrespective of the shape of closed surface। फॉर एग्जाम्पल मैंने माना कि अब मेरा जो है वो ऐसे है, इसका सॉलिड एंगल भी 4 पाई ही होगा, इसका सॉलिड एंगल भी 4 पाई होगा, लेकिन क्लोज्ड सरफेस है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि यार 4 पाई ही रहेगा सॉलिड एंगल, क्लोज्ड सरफेस चाहे कैसी भी शेप हो, चाहे ऐसी आड़ी टेढ़ी हो जाए, आई डोंट केयर, आड़ी टेढ़ी हो जाए, लेकिन क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस है तो सॉलिड एंगल 4 पाई ही रहेगा, सॉलिड एंगल 4 पाई रहेगा। तो ये दो पॉइंट याद रखना, रेडियस कुछ भी हो और आड़ा टेढ़ा हो जाए कोई फर्क नहीं, सॉलिड एंगल 4 पाई ही रहेगा। ठीक है, चलिए इतना बताना था।
कोई परेशानी, कैसी भी परेशानी आ जाए भाई, सीधा कमेंट बॉक्स में डाल देना कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, मैं पक्का से आंसर करूंगा, 100% आंसर करूंगा, और जो भी डाउट होगा उसको पक्के से क्लियर करूंगा, चाहे कैसे भी करूं, ठीक है। लेकिन और जल्द से जल्द ट्राई करूंगा करने की, ठीक है। आज हमें सॉलिड एंगल ही बताना था, इतना ही मुझे कवर करना था। अगले लेक्चर में हमारा गॉसेस लॉ शायद स्टार्ट हो जाए, गॉसेस लॉ करेंगे। आज के लिए धन्यवाद, इतना ही मुझे बताना था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और बिल्कुल मत भूल जाना चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और भी वीडियोस देख लेना। शॉर्ट्स भी हम डालते रहते हैं रेगुलरली, तो उनको भी जाकर के देखो। सारी प्लेलिस्ट जो है हमारी चल रही है, जो भी चैप्टर तुम्हें लग रहा है कि यार नहीं मुझे अच्छे से आता, तो उनको जाकर के भी एक बार देखो। चैनल को एक बार देखते रहो यार, चैनल सब्सक्राइब करो और जाकर के एक बार विजिट करते रहो चैनल को। आज के लिए चलते हैं, थैंक यू।